वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद। सब स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे रोल नंबर स्लिप के बारे में। बता दें 2026 में रोल नंबर स्लिप कब आएंगी, किस तरह आएंगी, डाउनलोड कैसे करनी है, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, सब कुछ मिलेगा इसी वीडियो में। सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए कि दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक होते हैं प्राइवेट कैंडिडेट और एक होते हैं रेगुलर कैंडिडेट। प्राइवेट कैंडिडेट वो बच्चे हैं जिन्होंने किसी स्कूल, किसी एकेडमी, किसी जगह एडमिशन नहीं लिया, वो घर बैठ के पेपर की तैयारी कर रहे हैं या प्राइवेट एकेडमी में यानी कि एडमिशन भेजे बगैर जो है वहाँ से तैयारी कर रहे हैं और खुद से एडमिशन भेजकर पेपर देना चाह रहे हैं, वो स्टूडेंट्स कहलाते हैं प्राइवेट कैंडिडेट। और रेगुलर कैंडिडेट वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने किसी ना किसी स्कूल से, ठीक है, कहीं ना कहीं से अपना एडमिशन भेजा है स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ और उन्हें वहां से रोल नंबर स्लिप मिलेगी। आप सबके लिए रोल नंबर स्लिप के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी रोल नंबर स्लिप हर बोर्ड की, लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, बूढ़ेवाला, हर सिटी जिस तरह का भी, जिस तरह का जहाँ का भी पंजाब का शहर है, आपकी रोल नंबर स्लिप्स आएंगी बच्चों 8 अप्रैल को। उससे पहले लिंक आ जाएगा लेकिन रोल नंबर स्लिप शो नहीं होगी, चाहे आप सारी इन्फॉर्मेशन लिखते भी जाए, क्लिक भी करते जाए, लेकिन रोल नंबर स्लिप जो है आपकी 8 अप्रैल वाले दिन जो है वो सुबह के टाइम से इशू होना स्टार्ट हो जाएंगी। जो प्राइवेट कैंडिडेट है उन्होंने अपनी रोल नंबर स्लिप खुद डाउनलोड करनी है, ठीक है, उसका प्रिंट निकलवाना है और फिर लेके जानी है। और जो रेगुलर कैंडिडेट है वो जितना मर्जी जोर लगा लें, कंप्यूटर खोल लें, किसी को भी बुला लें, उनकी स्लिप नहीं डाउनलोड होगी, क्योंकि उसके लिए स्कूल वालों को या जहाँ से आपने एडमिशन भेजा स्टूडेंट बैच में, जिसने आपका एडमिशन में जैसा सबका इकट्ठे, उन्हें एक कोड होता है, ठीक है, वो कोड अपने कंप्यूटर के अंदर डालेंगे तो उनके सारे स्टूडेंट्स की रोल नंबर स्लिप्स आ जाएंगी। उनके अलावा वो रोल नंबर स्लिप किसी को शो नहीं होंगी, ना ही मिलेंगी। तो इसलिए रेगुलर कैंडिडेट जो है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें सुन लें इस वीडियो में, जो कि रोल नंबर स्लिप के अलावा है पेपर के हवाले से। बाकी जो है वो प्राइवेट कैंडिडेट को तरीका बता देते हैं पहले रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करने का। वो तरीका ये है बच्चों कि आपने ना सबसे पहले 8 अप्रैल वाले दिन सुबह उठ के अपना 22 खोलना है, ठीक है, गूगल खोलना है, गूगल के ऊपर लिखना है 22 लाहौर अगर आप लाहौर से हैं, 22 गुजरांवाला अगर आप गुजरांवाला से हैं, 22 रावलपिंडी अगर आप रावलपिंडी से हैं, जिस भी सिटी, जिस भी शहर से आप हैं, अपना 22 आपने लिख के सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके आगे ना एक वेबसाइट खुल जाएगी, जब आप लिखेंगे 22 लाहौर, ठीक है, गूगल के ऊपर और सर्च कर देना है, या 22 जो भी आपके शहर का नाम है सर्च करके आपके पास एक वेबसाइट खुलेगी। उस वेबसाइट के ऊपर ना एक डब्बा बना होगा, उस डब्बे में ना सबसे ऊपर येलो कलर में ना लिखा होगा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, रोल नंबर स्लिप फर्स्ट एनुअल एग्जाम 2026। इस तरह से एक डब्बे के अंदर सबसे ऊपर ये अनाउंसमेंट दी होगी वेबसाइट पे, जब आप लिख के सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद आपने क्लिक करना है इसके ऊपर, ठीक है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक पेज आ जाएगा, उसके ऊपर लिखा होगा एंटर हेयर और ये 4 चीज़ें लिखी होंगी, 1 2 3 4। पहली चीज़ होगी स्टूडेंट्स फॉर्म नंबर, कि स्टूडेंट अपने फॉर्म का नंबर यहाँ पे लिख दे। जब आपने एडमिशन भेजा था आपको एक फॉर्म मिला था, उस फॉर्म के ऊपर एक नंबर लिखा था, वो नंबर आपने ढूंढना है अपना फॉर्म, ठीक है, उसके ऊपर पढ़ना है क्या नंबर लिखा हुआ है और वो नंबर यहाँ पे लिख देना है। अब अगर आपसे वो फॉर्म गुम गया या आपको नहीं याद तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उन्होंने आपके लिए दूसरा तरीका बता दिया, और लिखा होगा, और यानी अगर आपने ये नहीं करना तो फिर आप अपना स्टूडेंट्स रेफरेंस नंबर लिख दें। जब आपने एडमिशन भेजा था आपको उन्होंने एक रेफरेंस नंबर दिया था, वो रेफरेंस नंबर यहाँ पे लिखिए और यहाँ से अपनी रोल नंबर स्लिप ले लें। अगर आपके पास वो भी नहीं है तब भी टेंशन की कोई बात नहीं है, आपसे हर चीज़ गुम हो गई है। और तीसरा तरीका उन्होंने आपको दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आप अपना स्टूडेंट्स नेम लिखें, जो आपका नाम है वो यहाँ पे लिखें, जो आपका फादर नेम है स्टूडेंट्स फादर नेम वो यहाँ पे लिखें। लेकिन इसके अंदर ट्विस्ट ये है कि आपने अपने घर में जो निक नेम रखा है वो नहीं लिख देना, जो आपके नेम की स्पेलिंग आपको अच्छे लगते हैं वो नहीं लिखने, बल्कि जो आपकी बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर, आपके बे फॉर्म के ऊपर, आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो नेम जिस तरह जिस स्पेलिंग में लिखा हुआ है ना, सेम उस तरह ही लिखना है, कोई वर्ड आगे पीछे ना हो, बिल्कुल ठीक नेम हो, फादर नेम भी बिल्कुल ठीक हो, तो आपको आपकी रोल नंबर स्लिप मिल जाएगी। वेरी इजी, अपना नेम अपना फादर नेम, सबसे आसान तरीका, लिख के रोल नंबर स्लिप ले लें, वरना आपकी मर्जी है रेफरेंस नंबर लिख के ले लें या फॉर्म नंबर लिख के ले लें, इन तीनों में से किसी भी एक तरीके से आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी 8 अप्रैल वाले दिन। लेकिन अब उसके बाद आपको बताते हैं रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करने का तरीका, आपको बता दिया, आपने 8 अप्रैल को ये कर लेना है और आपके आगे रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। पहले अगर आप करेंगे यहाँ तक आएगा, लेकिन जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे से कुछ भी नहीं आएगा, आगे से एरर आएगा या कुछ ना कुछ आएगा, रोल नंबर स्लिप नहीं आएगी। तब तक बस इतना ही खुला है, 8 अप्रैल को पोर्टल खोलेंगे पीछे से और आपको रोल नंबर स्लिप्स मिल जाएंगे। रेगुलर कैंडिडेट वालों को आपके स्कूल वाले देंगे, अब वो पेपर से 2 दिन पहले दें 10 दिन पहले दें, ये उनकी मर्जी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। रोल नंबर स्लिप के नीचे ना कुछ बातें लिखी होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, हर बच्चे को चाहिए कि वो सुन के जाए।
वो बातें ये है कि हर किसी के रोल नंबर स्लिप के नीचे ना ये नहीं लिखा होगा। कई स्टूडेंट्स होंगे जिनके रोल नंबर स्लिप के नीचे लिखा होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। अब ऐसा है कि कितने सारे ग्रुप हैं इस दफ़ा। पहले होता था सिर्फ साइंस या आर्ट्स, अब इतने ग्रुप हैं, फैशन डिज़ाइनिंग, ह्यूमैनिटीज़, टेक्निकल, जितने ज़रा अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग-अलग पेपर्स हैं, सबके लिए ना किसी-किसी ग्रुप में ऐसा है कि उन्होंने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रखी है, यानी कि आपका थंब जो है वो स्कैन करके फिर आपका पेपर लेंगे। अगर आपके रोल नंबर स्लिप के नीचे कहीं पे लिखा हुआ है कि यू नीड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, तो फिर आपने पेपर से पहले जाना है, अपना थंब अपने बोर्ड में स्कैन करना है और फिर आपको पेपर देने दिया जाएगा, वरना आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके नंबर स्लिप पे लिखा हुआ है यू डू नॉट नीड, ठीक है, कि आपको ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपने बेफिक्र हो जाना है, आपने सिर्फ जाना, अपनी रोल नंबर स्लिप दिखानी है और अपना पेपर दे देना है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है आपको। डू नॉट नीड यानी ज़रूरत नहीं है, और नीड यानी कि आपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी है। जब आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी, कमेंट के नीचे लिख के बताना कि आपका ये आया है कि नहीं आया। उसके बाद जो दूसरी बात, अगर आप रोल नंबर स्लिप घर भूल गए हैं या नहीं लेके गए, तो आपको पेपर देने दिया ही नहीं जाएगा, आपको एग्जाम में बैठने ही नहीं देना उन्होंने। आपने लाज़मी डेली अपनी रोल नंबर स्लिप सबसे पहले अपने हाथ में पकड़नी है, फिर आपने पेपर के लिए निकलना है, फिर वो आपको पेपर के लिए बैठने देंगे। वरना अगर आप एक भी दिन, कल दिखाई थी, पिछले पेपर में दिखाई थी, आज रोल नंबर स्लिप घर भूल आया है, तो आपकी अटेंडेंस नहीं होगी, आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, वो आपको पेपर में बैठने ही नहीं देंगे। जो सबसे ज़रूरी चीज़ घर से निकलने से पहले जो याद रखनी है, लेके जानी है, वो है रोल नंबर स्लिप। उसके बाद आता है रिपोर्टिंग टाइम। जब आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी ना, उसके ऊपर एक लिखा होगा पेपर का टाइम, ठीक है, कि आपके पेपर का टाइम क्या है। मिसाल के तौर पर 1 बजे का टाइम है, 10 बजे का टाइम है, 4 बजे का टाइम है, कोई भी टाइम हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक लिखा होगा रिपोर्टिंग टाइम। अब अगर आपका टाइम 1 बजे का है ना, तो रिपोर्टिंग टाइम है 12:15। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पेपर शुरू होना है 1 बजे, ठीक है? आपका पेपर 1 बजे शुरू होना है। लेकिन आपने सेंटर में अपने बोर्ड के, जहाँ पे वो स्कूल है, जहाँ पेपर होने हैं, वहाँ पे पहुँचना है 12:15। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ठीक है, हम जब मर्ज़ी चले जाएँ, पेपर तो 1 बजे ही शुरू होना है ना। उन्होंने तो वैसे ही कह दिया एहतियातन कि हम 12:15 आ जाएँ, हम 12:30 चले जाएँगे। लेकिन आपको एक बात बता दूँ, लास्ट ईयर एमडी कैट का पेपर था मेडिकल के स्टूडेंट्स का, जिन्होंने बहुत मेहनत की होती है। वो अगर 12:15 से 12:30 या 12:18 भी हो गए थे ना, यानी 12:15 उनका रिपोर्टिंग टाइम है और वो 12:18 पे पहुंच गए हैं, तो भी उन्होंने उनको अंदर ही नहीं जाने दिया था, उनका पेपर ही नहीं लिया था और उनको मुंह पे मार दी थी उनकी रोल नंबर स्लिप। और वो बच्चे रोते रह गए थे, न्यूज़ के ऊपर आए, एहतजाज किया, लेकिन उनसे पेपर नहीं लिया गया। ये बहुत खतरनाक बात है, आपने ईजी नहीं लेना, रिलैक्स नहीं हो जाना। जो रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है, चाहे वो 1 घंटा पहले बेफजूल बुला लिया है। 1 बजे पेपर शुरू होना है, 1 घंटा पहले ही बुलाया हुआ है, पता नहीं क्या करना जाके, लेकिन फिर भी आपने उसी टाइम पे पहुंचना है। बल्कि इससे 5-10 मिनट पहले जाके पहुंच जाए, क्योंकि वो अक्सर ऐसा करते हैं, जान के बोर्ड वाले जो है ना, 12:16 पे भी गेट बंद कर देते हैं कि रिपोर्टिंग टाइम गुजर गया, अभी पेपर शुरू नहीं हुआ, बच्चे अंदर फजूल बैठे हैं, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। तो ये डेंजरस बात है। अलार्म बजाना है अपने दिमाग के अंदर कि मैंने रिपोर्टिंग टाइम से 5-10 मिनट पहले पहुंचना है। बाद में आके कोई ना रोए कि मुझे उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, पेपर अभी शुरू नहीं हुआ था, मैं थोड़ी-सी लेट हो गई। तो ये बात ध्यान से याद रखनी है, इसलिए मैंने ज़रूरी तौर पर बता दिया है। कैलकुलेटर जो है वो आप लेके जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा प्रोग्रामेबल नहीं, बस साइंटिफिक कैलकुलेटर जो होता है उतना, या सिंपल कैलकुलेटर। फिर दूसरी बात, एक रूल है बोर्ड का, वो ये रूल है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री लेके जा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री क्या होती है? व्हाइट कलर की ज्योमेट्री हो, ठीक है, प्लास्टिक की सीधी इस तरह की, उसके ऊपर बस जिप लगी होती है, ये वाली ज्योमेट्रीज होती है, इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री। जिसके अंदर सारी चीजें नजर आ रही हों कि क्या रखा हुआ है, पेंसिल रखा हुआ है, पेन। उसके अलावा जो ज्योमेट्री होती है कलरफुल, जिस तरह की ज्योमेट्री, आप किसी तरह की ज्योमेट्री नहीं लेके जा सकते, ना वो आपको अंदर लेके जाने देंगे। सिर्फ और सिर्फ आप पेपर के अंदर ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री ही लेके जा सकते हो, उसके अलावा कोई भी नहीं। ये बोर्ड का रूल है। 5वां रूल, आप कीबोर्ड भी नहीं लेके जाते पेपर के अंदर। कीबोर्ड नहीं लेके जाना, जो गत्ता जिसके ऊपर रख के आप पेपर करने की आदत है, वो आपने नहीं लेके जाना। आपको एक चेयर होगी, उसके साथ हैंड लगा होगा, उसके लकड़ी का इस तरह का, उसके ऊपर रख के आपने पेपर करना है। तो कीबोर्ड अलाउड नहीं होता बोर्ड के अंदर। फिर आएगा आपका रोल नंबर, इस तरह से होगा जैसे कि 12540। मिसाल दे एग्जाम्पल, आपने इसको कैसे फिल करना होगा, याद रख लें, आपकी नंबर स्लिप पे भी इस तरह फिल होगा। जैसे 1 है ना, तो आपने ये 5 डॉट लगाए नीचे, इसमें से 1 वाला ढूंढना है। पहले वाला ये है, इसके ऊपर गोल गोल इस तरह कर देना है फिल, पेन या मार्कर के साथ। फिर 2 है, आपने यहाँ से 1 और 2 वाला ढूंढ के फिल कर देना है। फिर 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 वाला ढूंढ के फिल कर देना है। अब 4 है तो 1 2 3 4 वाला, और 0 है तो यानी कि 0 वाला, ठीक है। इस तरह से आपने
जौन-सा भी आपका सर्कल होगा उसको ढूँढ के फिल करना है और आपका रोल नंबर फिल होना है। जब तक आप रोल नंबर फिल नहीं करेंगे सबसे पहले आप पेपर शुरू ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये थी इम्पोर्टेंट बातें आपके लिए जो कि ज़रूरी थी बताना, मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा जब पेपर से पहले आपके पास 2 शीट होती हैं, ठीक है? पेपर स्टार्ट करने से पहले आपने वो 2 शीट फिल करनी होती हैं, रोल नंबर स्लिप और अपनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, फिर जाके आप पेपर स्टार्ट कर पाते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको उन बबल शीट यानी 2 शीट का भी एक डेमो बना के दिखा दूँगी, कमेंट कर दें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बाकी हर ज़रूरी बात बता दी है। रोल नंबर स्लिप आएँगी 8 अप्रैल को। खुदा हाफ़िज़, स्टे ट्यून्ड। और सबसे बेस्ट चैनल कौन-सा है 9th क्लास वालों के लिए? गो हर हेल्पिंग हैंड।